ट्रैक्टर परेड के दौरान दिल्ली में हुई हिंसा के मामले में यूपीए और राजद्रोह के तहत आपराधिक मामले दर्ज किए गए हैं। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच को इस मामले की जांच सौंपी गई है। दिल्ली पुलिस की प्रेस रिलीज में कहा गया कि 26 जनवरी को ही हिंसा में देश और देश के बाहर मौजूद संगठनों और व्यक्तियों की भूमिका की जांच की जाएगी। 26 जनवरी को किसान संगठनों की ओर से आयोजित ट्रैक्टर रैली के दौरान दिल्ली के आईटीओ समेत कई हिस्सों में पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच हिंसक झड़प देखने को मिली। इस दौरान आईटीओ पर एक शख्स की मौत भी हो गई है। केंद्र सरकार की ओर से लाए गए 3 कृषि कानूनों के खिलाफ करीब 40 किसान संगठन 2 महीने से दिल्ली से लगी सीमाओं पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। इसी सिलसिले में 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के मौके पर ट्रैक्टर रैली का आयोजन किया गया था। रैली के लिए पुलिस की ओर से एक रूट तय किया गया था, लेकिन बड़ी संख्या में नौजवानों ने बैरिकेड तोड़कर उन हिस्सों में भी घुस गए जो रूट के तहत था ही नहीं। एक समूह ने लाल किले के ऊपर धार्मिक झंडा भी फहराया, जिसे लेकर भारी विवाद छिड़ गया है। प्रदर्शनकारी किसानों के सबसे बड़े मंच संयुक्त किसान मोर्चा ने बयान जारी कर इस पर अराजकता व अफसोस जाहिर किया है और कहा है कि इस तरह की हरकतों को आंदोलन को नुकसान पहुंचा और वे इसकी निंदा करते हैं। लेकिन अब दिल्ली पुलिस ने हिंसा के मामलों में यूपीए और राजद्रोह का केस भी दर्ज किया है। यूपीए क्या है? यूपीए मतलब अनफुल एक्टिविस्ट। जी हाँ, एक्ट मुख्य तौर पर आतंकवाद से जुड़े गतिविधियों के लिए लगाया जाता है। यह कानून भारत में गैर कानूनी गतिविधियों पर नकेल कसने के लिए 1967 में लाया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य भारत की अखंडता और संप्रभुता को चुनौती देने वाली गतिविधियों पर रोक लगाने के लिए सरकार को ज्यादा अधिकार देना था। यूपीए एक्ट के सेक्शन 15 के अनुसार भारत की एकता, अखंडता, सुरक्षा, आर्थिक सुरक्षा, संप्रभुता को संकट में डालने या संकट में डालने की संभावना के इरादे से भारत में या विदेश में जनता या जनता के किसी तबके में आतंक फैलाना या आतंक फैलाने की संभावना के इरादे से किया गया कार्य आतंकवादी कृत्य है। तो देखना होगा कि सरकार अब इस पर क्या एक्शन लेती है। क्या कहें तो राज खुलकर सामने आते हैं। क्या यह पूरी तरह से प्लान था या फिर कोई और साजिश? क्या सरकार के हाथ थे या क्या? ये अभी खुलासा होना बाकी है। खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें और देखते रहें आज शाम प्लस।